की गई है। एनआईए की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट से जवाब मांगा गया है। एससी ने यासीन मलिक से 4 हफ्ते में जवाब मांगा और इस मामले पर अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस शैलेंद्र कौर की खंडपीठ में आज सुनवाई होगी। एनआईए के विशेष वकील अक्षय मलिक ने आज हाईकोर्ट में 9 अगस्त 2024 के आदेश का हवाला दिया, जिसमें यासीन मलिक ने कहा था कि वो अपने मामले की पैरवी खुद करेंगे। एससी के उक्त आदेश में ये निर्देश दिया गया कि सुरक्षा खतरे के कारण यासीन मलिक वीसी से पेश होंगे, न कि व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यासीन मलिक को फांसी की मांग की याचिका पर सुनवाई हुई है। और शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, डिटेल में बताइए क्या खबर है ये? देखिए, जिस से कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को के मामले में आज एक बेहद महत्वपूर्ण आज सुनवाई हुई है और इस मामले पर आरोपी यासीन मलिक को मौत की सजा देने की मांग की गई है। जिस तरह से इस मामले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा तफ्तीश की जा रही थी और एनआईए के द्वारा इस मामले पर आरोपी को मौत की सजा देने की मांग की गई है और मांग को लेकर जिस तरह से एनआईए की याचिका पर हाईकोर्ट में जवाब भी मांगा गया है और दिल्ली हाईकोर्ट ने यासीन मलिक से 4 हफ्ते में बाकायदा इस मामले पर जवाब मांगा है। हालांकि इस मामले पर जो अगली सुनवाई की जो वक्त है वो मुकर्रर कर दिया गया है। अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगा। तो देखना लाजमी होगा कि किस तरह से इस मामले पर उन तमाम दलीलों को आगे कोर्ट के सामने रखा जाएगा और खास तौर पर यासीन मलिक को जो मौत की सजा देने की जो मांग रखी गई है, इस मामले पर कोर्ट के द्वारा आगे सुनवाई की जाएगी। एनआईए की अगर बात करें तो एनआईए की विशेष वकील जो है अक्षय मलिक, उनके द्वारा आज दिल्ली हाईकोर्ट में इन तमाम मामलों पर तमाम विस्तार से दलील दी गई थी और इसके बाद विस्तार का दायरा आगे बढ़ाया गया। तो जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस शैलेंद्र कौर की पीठ में आज इस मामले पर सुनवाई हुई। तो देखना लाजमी होगा कि 10 नवंबर को जब इस मामले में विस्तार से सुनवाई होगी तो किस तरह से इन तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। पेशी को लेकर शंकर किस तरह की बातें हुई हैं, क्या जानकारी इस बारे में? क्योंकि कहा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की मांग की गई है और साथ साथ केस खुद लड़ने की भी कुछ ऐसी जानकारी थी क्या? देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की चर्चा हुई है। यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पेश करने का एक जो फैसला है वो लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से यासीन मलिक को बार बार कोर्ट में लाना ले जाना वो सुरक्षा व्यवस्था को बड़ा मुश्किल होता है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान रखा गया है और कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जा सकता है। तो इस मामले पर जो 10 नवंबर को इस मामले पर जो सुनवाई होगी तो उस मामले पर बाकायदा इन तमाम मामलों पर एक दिशा निर्देश जो है कोर्ट के द्वारा वो दिए गए हैं और जिस तरह से बाकायदा इस मामले पे दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया है कि वो अगली सुनवाई के दौरान में वर्चुअली पेश होंगे, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होंगे। और जिस तरह से यासीन मलिक की अगर बात करें तो इस मामले में निचली अदालत ने मई 2022 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी और इसी मामले पर अब जिस तरह से कोर्ट में तमाम दलीलों को पिछले कुछ समय के दौरान में रखा गया, उसके दौरान में जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा कोर्ट के सामने यासीन मलिक को मौत की सजा देने की मांग की गई थी और इस मामले पर तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा गया था। लेकिन इस मामले पर अब 10 नवंबर को विस्तार से कोर्ट के सामने सुनवाई होनी है। ठीक है शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, एनआईए ने अपनी अपील में कहा है कि मलिक के अपराध इतने गंभीर हैं कि अधिकतम दंड यानी कि मौत की सजा दी जानी चाहिए। एजेंसी ने तर्क यह दिया है कि केवल दोष स्वीकार करने से या द्वेष स्वीकार करने के आधार पर आतंकियों को मौत की सजा देने से बचने देना सजा नीति को कमजोर करेगा और उन्हें मुकदमे से बचने का रास्ता भी दे देगा। देखिए, निचली अदालत में मौत की सजा देने से इनकार करते हुए कहा था कि मलिक के अपराध भारत की अवधारणा के मूल का प्रहार है और जम्मू कश्मीर को हिंसक तरीके से भारत से अलग करने के उद्देश्य से किए गए थे, लेकिन उम्र कैद को पर्याप्त माना गया था लोअर कोर्ट की ओर से। लेकिन अब एनआईए ने दलील ये दी है कि इसके जो गुनाह हैं, यासीन मलिक के जो गुनाह हैं, वो सजाए मौत के काबिल हैं, उम्र कैद के काबिल नहीं है। देखिए, मलिक पहले ही अपने पक्ष में वकील नियुक्त करने से इनकार कर चुके हैं और स्वयं बहस की इच्छा जताई है और सुरक्षा कारणों से उन्हें अत्यंत उच्च जोखिम वाले कैदी के रूप में चिन्हित किया गया है, यानी कि लाइफ का डेंजर है। और यही वजह है कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 नवंबर को उनकी पेशी होगी, जिसके चलते हाईकोर्ट ने उन्हें वर्चुअली पेशी का आदेश दिया था। अब यह मामला 10 नवंबर को फिर सुना जाएगा, जब मलिक से एनआईए की मौत की सजा की मांग पर उनका पक्ष सुना जाएगा।